जीला मिला? कहीं नहीं मिला, हर जगह ढूंढ लिया है उसे हमने। अम्मा मेरा क्या होगा? मुझे क्या पता, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। तुझे क्या जरूरत थी इतना सारा जेवर घर में लाकर रखने की? किस्मत खराब थी मेरी, अकल घास चढ़ने चली गई थी जो मैं इस मनहूस घर में अमानत उठाकर ले आई। जैसा चोरी का माल था ना वैसा ही निकल गया। अम्मा ताना मत दे, हल बता। जलाल तो मुझे जिंदा गाड़ देगा। इसीलिए तो कहती थी कि छोड़ दे उसे। अम्मा मैं तो कहती हूँ घर ही छोड़ देते हैं। हाय, इतनी जल्दी कहाँ छोड़कर जाएंगे? घर का क्या है, घर तो कभी भी छोड़ सकते हैं। और वैसे भी कल पहली तारीख है, नया किराया देने से अच्छा नया घर ढूंढ लेते हैं। हम ये घर छोड़कर चले जाएं और उस जेले का क्या होगा? क्या बनेगा उसका? उसका तो अल्लाह करे भुट्टा बन जाए। कहीं मिल गया ना मुझे, मैं अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगी। ऐसा मत बोल, जैसा भी है ना मेरा बेटा है, क्या बनेगा उसका? मैं तो बोलूंगी अम्मा, चाहे तुझे बुरा लगे तो लगे। मेरा तो नुकसान करके गया है साला नशई। मैंने तुझे कहा भी था ना कि उसे नशइयों के अस्पताल में दाखिल करवा दे। हाँ हाँ, मुझे इल्हाम हुआ था ना कि तू इतना सारा जेवर घर में लाकर रखेगी और वो उसे लेकर भागेगा। चल हट, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। क्या करूं मैं, कैसे ढूंढूं जीला को? जलाल तो मुझे मार डालेगा। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? वो कितनी भुलक्कड़ हो तुम यार, बताया तो था तुम्हें उस नर्स के पास जाना है जहाँ में तुम अपनी भाभी को लेकर गई थी। अच्छा चलो तुम निकलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शमा, जी अम्मा। शमा बेटा जरा किचन में मेरे साथ चल के कोई हाथ बटा दो। अम्मा टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, सारा दिन फजूल फोन करने का टाइम है तुम्हारे पास? काम का कह दूं मौत पड़ती है तुम्हें। सच में टाइम नहीं अम्मा, कुलसुम के साथ बस बाजार तक जा रही हूँ मैं भी। ये बैठे बैठा बाजार जाने का कब प्रोग्राम बन गया? कॉल आई थी उसकी, कह रही थी बाजार तक चलो मेरे साथ, कुछ सामान भी लेना था मुझे, तो जा रही हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाना अपने अब्बा के आने से पहले। और खबरदार, जो तुमने कोई उधारी चीज ली, 1 रुपया नहीं दूंगी तुम्हें। हाँ हाँ नहीं लूंगी, पता है मुझे सदाबहार गुर्बत का आपकी, बेफिक्र रहे, नहीं लूंगी कोई चीज। वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन तबरेज कहाँ है आजकल? मिलता ही नहीं है, टाइम ही नहीं उसके पास। वैसे तो वो आ जाता है इस वक्त तक बेटा, लेकिन आजकल काम का बहुत लोड है। लो वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तबरेज? मैं ठीक ठाक। क्या बात है, हमारे लिए टाइम ही नहीं है आपके पास? काम का बर्डन कुछ ज़्यादा है आजकल। बेटा तुम जरा फ्रेश हो जाओ, तो हम लोग इकट्ठे डिनर करते हैं। जी मॉम। वैसे आंटी मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं और तबरेज आज बाहर जाकर डिनर करें। काफी टाइम गुजर चुका है, हम लोगों ने साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। और इसे हुआ क्या, इतना रूट क्यों है? नहीं कुछ नहीं, थका हुआ है इसलिए किसी से बात नहीं कर रहा। कम ऑन आंटी, अब मैं किसी नहीं हूँ, हमारा निकाह होने वाला है। ठीक कह रही हो तुम, बस अब तुम ही हैंडल करो इसको। भाई तुम्हें पता है आजकल के लड़के लापरवाह से होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे ट्रैक पे ले आओगी। अरे आंटी आप तो इसकी फिक्र ही ना करिए, मैं इसे यूं हैंडल कर लूंगी। मैं जाकर देखूं उसे? हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, अभी तक चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं इस नर्स ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया है, अभी तक सर। यार अम्मा की कॉल आ रही है। तो फंसवा दिया ना तुमने मुझे। रुको। जी अम्मा। अम्मा मैं आ गई। क्या भाई आ गए? अच्छा अच्छा यार भाई आ गए, मैं जा रही हूँ यार, मैं जा रही हूँ यार, मैं जा सकती। कुलसुम अकेले कैसे जाऊंगी? एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कोई शिकायत नहीं है मुझे आपसे। माफ किया मैंने आपको। क्या हुआ है, इतना मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं, आज ऑफिस में काम ज्यादा था। मेरे साथ चलोगे ना तो तुम्हारा मूड यूं यूं ठीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद किसी अच्छी सी जगह पर मुझे डिनर करवाना। क्या डिनर?
अच्छा ठीक है, रात में चलेंगे। वैसे अभी मैं तुम्हारे रूम से होकर आई हूँ। तुमने रूम का क्या हाल बना रखा है? बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। मुझे मेरा रूम ऐसे ही पसंद है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शादी के बाद हर चीज मैं अपनी मर्जी से डेकोरेट करूंगी, समझे? अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। अभी प्लीज मॉम के पास जाके बैठो, मैं आता हूँ। ओके। हेलो। हाँ यार, एक इमरजेंसी हो गई है। एक लड़की की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे लेके हॉस्पिटल आया हूँ। नहीं, मसले वाली बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर तक फ्री होकर आता हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। ओके बाय। अरे मैं पूछता हूँ, भेजा कहाँ है तुमने उस लड़की को? अरे मैं कहाँ भेजूंगी, कह रही थी किसी अपनी सहेली के साथ बाजार गई है। अरे उस सहेली का कोई नाम पता भी तो होगा। हाँ कुलसूम बता रही थी ना। अरे कौन है ये उजाला? उसका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं अब्बा। उजाला, तुम तैमूर के नंबर पे कॉल करो। तैमूर के नंबर पे कॉल करने की क्या तुक है? शमा के पास है तैमूर का फोन। बहुत अच्छे। खुद उसकी शक्ल देखने की रवादार नहीं है, लेकिन फोन उसका लेके फिर रही है। अरे तैमूर ने भी तो उसका फोन छीन कर अपने पास रखा हुआ है। अच्छा बस उजाला, तुम करो उसके तैमूर के नंबर पे फोन। अब्बा मैं तो काफी देर से कर रही हूँ लेकिन बन जा रहा है। तो भाई उसके फिर घर जाके देखो, ये किधर है कुलसूम, कहाँ रहती है ये? मैं उसकी सारी सहेलियों के घर से होकर आई हूँ, उससे आज कोई भी नहीं मिला। अरे एक तो हजारों सहेलियां बनाई हुई हैं इस लड़की ने। अरे तुम कुछ खबर रखो तो पता चले ना तुम्हें कुछ। अरे आप इल्जाम मुझी पे लगाते रहे, देते रहे ताने। अरे अब्बा अम्मा, ये वक्त लड़ने का थोड़ी है। शमा 6 घंटे से गायब है, 6 घंटे से। मैं तो कहती हूँ जलाल के अब्बा पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं गुमशुदगी की। हाँ, ताकि जो रही सही इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाए। अरे कभी को ढंग का मशवरा भी दे दिया करो तुम। तो फिर जलाल को। अरे खबरदार, जो उस नालायक को किसी ने फोन किया। भी मैं जिंदा हूं, सारे मामलात में खुद ही देख लूंगा। शमा को भी तलाश कर लूंगा। इस जिंदगी हराम कर दी है इन सब ने। आ जाइए कम वक्त, टांगे तोड़ूंगी मैं उसकी। जीना हराम कर रखा है। वैसे तुम हमेशा इतने ही सीरियस रहते हो या आज मेरे साथ हो? नहीं, हमेशा तो नहीं। अच्छा लगा आपका ये अंदाज कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वैसे शादी के बाद भी आप ऐसे ही रहेंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मुझे बहुत लाइवली लोग पसंद हैं। फिर तो अपना फैसला रिकंसीडर कर लो तुम। अभी भी देर नहीं हुई। You must be kidding, right? तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आप मजाक भी बहुत संजीदगी से करते हैं। मजाक तो मेरे साथ हुआ है। अरे क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि खाने का ऑर्डर दे दे। अरे डिनर भी कर लेंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी शादी के बाद की प्लानिंग्स भी अभी से स्टार्ट कर दें। क्या ख्याल है तुम्हारा? यहाँ तो एक दिन का नहीं पता, और तुम इतनी लंबी प्लानिंग्स कर रही हो। ये भी ठीक है। वैसे मैं चाह रही थी कि आज तुम यहाँ सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज करो। रीम क्या हो गया? हमारा निकाह हो ही रहा है ना, और वो भी पब्लिकली ही हो रहा है। थोड़े दिन के लिए अपना मूड और टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखना तबरीज के सामने। पिछली दफा की तरह कोई ब्लंडर नहीं करना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बस, और कुछ नहीं। चलो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज।
अरे ऑर्डर करो ना। कुछ भी मंगवा लो, ऑर्डर दे दो तुम। बस बस अब आप यहीं रुक दीजिए, कोई देख लेगा तो कोई बड़ा मसला हो जाएगा। अब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। शमा नाम है मेरा। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। अचानक आप मेरी गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन थैंक गॉड मैंने इमीडिएटली ब्रेक लगा ली। नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरे ही सर चकरा गया था, मुझे चक्कर आ गए थे। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेहतर, मगर आज तो मुझे अब्बा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यू मीन योर फादर? क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं? सख्त, हिटलर के दौर के भाई लगते हैं, लेकिन लगते बिल्कुल सगे भाई हैं। जान अजाब करके रख दी है मेरी। वेरी सैड। सैड तो मेरी जिंदगी होने वाली है अभी। अब आप बस चाहिए यहाँ से, वरना मेरी जिंदगी में एक और नया अजाब खड़ा हो जाएगा। मैं भी जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। जी शुक्रिया, जल्दी जाइए। हेलो मैडम, डिनर कैसा रहा? सो बोरिंग था मॉम। डिनर और बोरिंग? व्हाट डू यू मीन? डिनर बोरिंग नहीं था, तबरेज बोरिंग है। मुझे तो समझ ही नहीं आती, वो किसी बात से, किसी चीज से खुशी नहीं होता। आई थिंक वो हमारे सर्कल के लड़कों से थोड़ा मुख्तलिफ है। मॉम ऐसी बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो इस शादी से ही खुश नहीं है। और आपने देखा नहीं था रिंग सिलेक्शन वाले दिन किस तरह से उसने वॉकआउट किया था। Whatsoever, I think he is just perfect for you. और वैसे भी तुम्हारे हाइपर टेम्परामेंट के साथ किसी का भी गुजारा आसान नहीं है। लो, तो आप मुझे सुना रही उल्टा। अरे बंदे को थोड़ा सा तो रोमांटिक होना चाहिए। कल हमारी शादी है और वो जनाब मुझे इस तरह से ट्रीट करा था जैसे मैं उसकी होने वाली बीवी नहीं, कोई दोस्त हो। रीम, चीजों को और लोगों को हैंडल करना सीख जाओ। I think all men are alike. शादी के बाद सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो शादी ना हुई, कोई मैथ्स का फार्मूला हो गया जिसे यूं लगाने से सारे आंसर ठीक हो जाएंगे। प्लीज नो फर्दर मिस्टेक्स। पहले भी तुम्हारी पास का नतीजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। आप तो कोई मौका नहीं छोड़ती ना मुझे मेरे माजी की मिस्टेक्स याद दिलाने का। अक्लमंद इंसान अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन तुम हो। खैर, ये बताओ, आसिफ का कोई फोन आया? नहीं, अभी तक तो उसकी तरफ से खामोशी है। बस सिर्फ कल का दिन निकल जाए, फिर हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने गार्ड से कह दिया कि बाहर से किसी को भी अंदर ना आने दे। चलें, ये तो ठीक है। अब मैं जाती हूँ चेंज करने, और उसके बाद एक लंबी नैप का इरादा है ताकि मैं कल के फंक्शन के लिए बिल्कुल फ्रेश लगूं। ओके मॉम, सी यू देन। बाय, लव यू। दैट्स लाइक अ स्वीट हार्ट। थैंक यू। इंशाअल्लाह। कहाँ रह गई मेरी बच्ची? धनी कहाँ गई है? किस हाल में होगी वो? अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि एक दफा हॉस्पिटल में चेक करवा लेते हैं। मुझसे क्या फजूल बातें निकाल रही हो तुम? पहले मैं इतनी परेशान थी। अरे अम्मा, शमा आ गई। अरे अरे शमा, शमा, शमा कहाँ थी तू? अरे कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हम सारे। अम्मा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाजार जाते वक्त। इतने घंटे रोड पे पड़ी रही हूँ मैं। तो भला उस इंसान का जो मुझे वक्त पर अस्पताल ले गया। आप चाहें तो अस्पताल जाके तस्दीक कर सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि मुंह उठा के जहां जाना हो चले गए। अरे तुम्हारा अगर खुदा न खास्ता कि बड़ा हादसा हो जाता, कहाँ ढूंढते हम तुम्हें? तो आप लोगों ने तो शुक्र अदा करना था ना कि मुझसे जान जो छूट जाती है आप लोगों की। क्यों फजूल बातें कर रही हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने जिंदगी बख्शी। उजाला, बेटा इसे ले जाओ अंदर। आओ। पहले अब्बा से तो पूछ लें। अब मैं गुस्से में था, पता नहीं क्या क्या कह गया। उजाला, बेटा इसे ले जाओ कमरे में। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारा अंदर। ध्यान से, ध्यान से। अब पता चल गया ना, हमेशा मेरी औलाद पे शक करते रहते हैं आप।
इसने सुबह से नंबर क्यों बंद किया हुआ है? मैं खुद जाके देखता हूँ। तबरेज, जी मॉम। ये बताओ तुम्हारा और रीम का डिनर कैसा रहा? मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रही हैं। क्या मतलब? आपको ये डर है ना कि मैंने रीम के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। मेरी मोहब्बत आपकी इज्जत से बढ़कर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। शाबाश, थैंक यू।